अमेरिका चीन युद्ध में भारत किसके साथ? चीन कर रहा है ताइवान पर हमले की तैयारी। अमेरिका भी दे चुका है चेतावनी। कहीं एक और युद्ध के संकेत तो नहीं। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते भारत की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अगर कहीं अमेरिका और चीन के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया तो भारत किसका पक्ष लेगा? क्या होगी भारत की स्ट्रैटेजी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध के बादल छटे भी नहीं थे कि फिर से दूसरे युद्ध की आहट होनी शुरू हो गई है। चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। और अगर चीन और ताइवान के बीच जंग की शुरुआत हुई तो अंजाम रूस और यूक्रेन से भी भयानक होंगे। कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते पूरी दुनिया को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और अब अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ग्लोबल इकोनॉमी एक बार फिर हाशिए पर आ जाएगी। ये तो सभी जानते हैं कि चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और उसे दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है। वहीं ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब है और बिना माइक्रो प्रोसेसर के तो आधी से ज्यादा मशीनें काम करना ही बंद कर देंगी। ऐसे में अगर ये दोनों देश आमने सामने आए तो दुनिया को आर्थिक मंदी की चपेट में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की जमीन पर कदम रखा। चीन ने तो अमेरिका को धमकी भी दी थी कि उसका यह कदम उसे बहुत महंगा पड़ेगा। और जैसे ही नैन्सी ताइवान से निकलकर दक्षिण कोरिया गई, चीन ने अपना गुस्सा ताइवान पर निकालना शुरू भी कर दिया। चीन ने ताइवान के चारों तरफ अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास शुरू कर दिए। चीन ने इस वक्त ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है। चीन ताइवान के चारों तरफ फैले समुद्र में युद्धाभ्यास कर रहा है और दिन रात यहाँ पानी और समुद्र में गोलाबारी की प्रैक्टिस कर रहा है। ये कहें कि ताइवान को डरा रहा है। इस युद्धाभ्यास की वजह से ताइवान तक पहुंचने के सभी समुद्री रास्ते बंद हो चुके हैं। चीन ने इस वक्त कुल 6 लोकेशंस को अपना युद्धाभ्यास केंद्र बना रखा है। इनमें से उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी लोकेशन तो ताइवान से केवल 12 नॉटिकल माइल की दूरी पर है। और इस तरह से चीन ने सभी इंटरनेशनल बॉर्डर का भी उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा ताइवान की सेना ने चीन के ड्रोन अपने मिलिट्री बेस में देखने का दावा किया है। ताइवान का कहना है कि चीन ने उसके बॉर्डर पर चीन के 21 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा युद्धाभ्यास के नाम पर 10 J-16 फाइटर विमान ताइवान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इसके अलावा ताइवान के समुद्र में मिसाइल डिस्ट्रॉयर और समुद्री जंगी जहाज पहले से ही तैनात हैं। कहा जा रहा है कि चीन का एक कदम अमेरिका को एक करारा जवाब है कि वो ताइवान और उसके मामले से दूर रहे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने पहले ताइवान और दक्षिण कोरिया की यात्रा की, उससे लग रहा है कि अमेरिका ने भी चीन को खुली चेतावनी दे ही डाली है। अमेरिका और चीन के बीच इस बढ़ते तनाव से पूरी दुनिया के देशों की चिंता बढ़ गई है। खासतौर पर भारत जैसे विकासशील देशों पर इसका काफी असर पड़ सकता है। अगर अमेरिका से तनाव और ताइवान से बढ़ते विवाद के चलते चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जब रूस ने यूक्रेन के साथ जंग की शुरुआत की तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बिगड़ गई। खासकर अनाज की कमी, दुनिया के कई देशों में भुखमरी के आसार दिखने लगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थी। अब अगर फिर से एक नए युद्ध की शुरुआत हुई तो ग्लोबल सप्लाई चेन एक बार फिर से बिखर जाएगी। चीन की पूरी अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर बेस्ड है, जिसमें सबसे पहला नंबर तो अमेरिका का ही है। इसी साल जून में चीन ने अमेरिका को $55.97 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था। अमेरिका के बाद एक्सपोर्ट के मामले में दूसरा नंबर हांगकांग का आता है। और जाहिर सी बात है कि अगर चीन में युद्ध की शुरुआत होती है तो उसकी लपेट में हांगकांग भी आएगा। इसके अलावा भारत में काफी मात्रा में सामान चीन से आयात होता है। हमारी दवाई निर्माण की सभी बड़ी कंपनियां चीन से मटेरियल इंपोर्ट करती हैं। इसके अलावा सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी चीन के मटेरियल पर ही निर्भर हैं। और अगर चीन में युद्ध शुरू हुआ तो चीन से आने वाले मटेरियल पर रोक लग जाएगी और इस कंडीशन में भारत के साथ पूरी दुनिया में संकट पैदा हो सकता है। इसके अलावा ताइवान में संकट आने पर दुनिया की लगभग सभी टेक्नोलॉजी कंपनीज को, स्मार्टफोन, ऑटो कंपनियों को प्रोडक्शंस रोकना पड़ सकता है, क्योंकि इन मशीनों को चलाने के लिए लगने वाले माइक्रो प्रोसेसर ताइवान में ही बनते हैं। इस तरह ताइवान और चीन के बीच की जंग भले ही 2 देशों के बीच हो, लेकिन इसके प्रभाव से दुनिया का कोई भी कोना छूता नहीं रहेगा। दोस्तों, अब आपको ये भी बता दें कि आखिर चीन और ताइवान के बीच ये तनातनी है क्यों। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है
जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है। और इसीलिए चीन की नजरें हमेशा से ताइवान पर गड़ी रहती है। वो हमेशा से ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। 73 साल से दोनों देशों के बीच इसी बात को लेकर टकराव चल रहा है। दोनों देशों के बीच सिर्फ 100 मील की दूरी है दोस्तों। चीन नहीं चाहता कि ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह का विदेशी दखल हो, और अमेरिका ने इस बीच में पड़कर चीन के मंसूबों को हवा दे दी है, जिसकी वजह से चीन और ताइवान के बीच जंग के हालात बन गए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि कहीं अमेरिका के इस कदम से दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ना हो जाए। दोस्तों, इस पूरे मामले में भारत का रुख क्या रहेगा, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर चीन, ताइवान या अमेरिका तीनों में से किसी का भी खुलकर साथ नहीं दे सकते और ना ही उनका विरोध कर सकते हैं। और अगर युद्ध की स्थिति बनी तो भारत का रुख क्या होगा, वो उसके आने वाले भविष्य को निर्धारित करेगा। कुछ लोगों का मानना है कि हमें इस बार भी उसी तरह संयमित कदम उठाने चाहिए जैसा कि हमने रूस और यूक्रेन जंग के समय लिया था, यानी कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन इस बार शायद ये मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि चीन और भारत के बीच चल रहा विवाद किसी से छिपा नहीं है। चीन भारत के कई हिस्सों पर नजर गड़ाए बैठा है, और अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो जाहिर सी बात है उसका अगला टारगेट भारत ही होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। इसलिए भारत भी काफी समय से चीन के आसपास अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और भारत चाहकर भी इस मामले में यूक्रेन और रूस की तरह निष्पक्ष नहीं बना रह पाएगा। लेकिन भारत ताइवान का साथ देगा, इसमें भी चांसेस बहुत कम है। हाँ, यहाँ अमेरिका भारत पर दबाव बना सकता है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच कई सारे सैन्य समझौते हुए हैं। ये दोनों देश कई बार संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कर चुके हैं, और इनके बीच हुए समझौते के तहत वक्त पड़ने पर ये देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका को जरूरत पड़ी तो भारत की मदद लेने के लिए दबाव बनाएगा, और भारत को उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। कुल मिलाकर ताइवान और चीन की जंग से भारत अछूता नहीं रहेगा, और हमें भी उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि चीन और ताइवान के बीच का ये विवाद बिना युद्ध के ही समाप्त हो जाए, क्योंकि इस युद्ध से किसी का फायदा नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया का विकास रुक जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या भारत को इस मामले में क्या रुख रखना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये चर्चा का विषय से जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।